आज हम पढ़ेंगे आरबीएससी सीबीएसई क्लास 9th की बुक बिहाइव का सेकेंड लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट फर्स्ट। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। हमने पैरा नंबर 1 2 3 पढ़ लिया था। अब आज पैरा नंबर 4 5 6 पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले हमने पैरा नंबर 1 2 3 में क्या पढ़ा था वो जान लेते हैं। तो इसमें यही बताया गया था कि एवलिन जो है वो बहरी होती है, ठीक है ना, फिर भी अपनी कोशिशों को नहीं छोड़ती है। तो उसके बहरेपन का जो है वो 8 साल की उम्र में पता चलता है। जब 8 साल की थी तब तो पता चलता है कि वो बहरी है। कैसे पता चलता है? जब एवलिन जो है पियानो बजाने की बारी का इंतजार कर रही थी, ठीक है, उसका नाम पुकारा गया लेकिन वो हिली नहीं। तो उसकी माँ बताती है कि उसको अचानक महसूस हुआ कि उसने सुना नहीं है, एवलिन ग्लेनी ने सुना नहीं है। इस कारण से उसको बोध हुआ कि शायद इसके सुनने की क्षमता जो है वो कम होगी। तो काफी समय तक तो एवलिन जो है अपने मित्र और शिक्षक थे, टीचर्स थे, उनसे अपनी बढ़ती हुई बधिरता को, बहरेपन को छिपाने में सफल रही। लेकिन जब वो 11 साल की थी तो उसके अंक जो है वो लगातार कम होते गए। तो वहाँ की जो हेड मिस्ट्रेस थी उसने बताया कि इसको किसी विशेषज्ञ के पास ले जाओ और उनको जो है डेफ स्कूल में जो है वो भेज दिया जाए। तो अचानक जो है एवलिन को सब निराशामय लगने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जो है अपनी इच्छाओं को नहीं मारा। एक दिन जब वह किसी लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए उसने देखा तो उसने भी तय कर लिया था कि वह भी जाइलोफोन बजाएगी। तो उस दिन से जो है उसने कभी पीछे नहीं देखा और निरंतर वह आगे बढ़ती गई अपने दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम से। शुरुआत करते हैं। She never looked back. उसने कभी पीछे नहीं देखा। फ्रॉम that point onward, उस दिन से उसने कभी भी पीछे नहीं देखा। शी टूअर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ यूथ ऑर्केस्ट्रा। उसने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की युवा वादक दल के साथ में। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, और उस समय वह 16 साल की थी। कितने साल की थी? 16 साल की थी। शी डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक अ लाइफ। उसने तय कर लिया था कि वह म्यूजिक को अपना जीवन बनाएगी, ऐसा उसने तय कर लिया था। शी ऑडिशनड फॉर रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, ये संस्था का नाम है, इंस्टीट्यूट का नाम है। तो निश्चित रूप से उसके लिए उसने ऑडिशंस दिया, ध्वनि परीक्षण दिया। स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी, और सबसे ज़्यादा अंक जो है उस एकेडमी के इतिहास में उसने प्राप्त किए। मतलब सबसे ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट मार्क्स में से भी, हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करने वाले लोगों में उसका भी नाम था। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज। वह जो है धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, मूव्ड मीन्स हटी, फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क, ऑर्केस्ट्रल वर्क से, ऑर्केस्ट्रल का मतलब होता है वादक दल के कार्य से जो है सोलो परफॉर्मेंसेस की तरफ बढ़ी। सोलो परफॉर्मेंसेस का मतलब होता है एकल प्रस्तुतियां देना उसने शुरू किया। मीन्स ग्रुप में काम न करके जो है एकल प्रस्तुतियां देना उसने शुरू किया। एंड द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, और 3 सालों की अवधि के अंत में शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। उसने जो है वो कब्जा किया। कैप्चर्ड का मतलब होता है प्राप्त किए भी होता है, कब्जा किया भी होता है। मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, 3 सालों के अंतराल में, 3 सालों की पाठ्यक्रम की समाप्ति में उसने अधिकांश उच्चतम पुरस्कार उसने जीते। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और इन सब के बावजूद जो है एवलिन कभी भी अपने जो है साहसिक उपलब्धियों को स्वीकार नहीं करती है। उसका मानना था कि इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, यू विल गेट देयर, तुम वहाँ पहुँच जाओगे।
एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और उसने भी यही किया और वो सीधे टॉप मीन्स उच्चतम स्थान पे पहुंच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉर्ट आफ्टर मल्टी पैकेशनिस्ट विथ मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट्स, और वह जो है संसार की सबसे अधिक मांग वाली ताल वाद्य वादक बन गई, मल्टी पैकेशनिस्ट बन गई। मल्टी पैकेशनिस्ट का मतलब होता है जिसको बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाने का अनुभव हो, ठीक है ना। ऐसी ताल वाद्य वादक बन गई थी और विद द मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स कुछ हजारों वाद्य यंत्रों पर महारत हासिल करके जो है वो संसार की सबसे अधिक मांग वाली पैकेशनिस्ट बनी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और वह जो है व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ जो है संसार की सबसे अधिक मांग वाली मल्टी पैकेशनिस्ट बनी। It is intriguing to watch Evelyn's function so effortlessly without hearing. मीन्स एवलिन के कार्य को बिना प्रयास के, बिना सुने, बिना प्रयास के देखना जो है बहुत ही रोमांचक भरा होता है, इंट्रिग्विंग होता है। इन आवर टू आवर्स डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, वह जो है किसी से बात कर रही थी और उस दौरान जो है उसने एक शब्द भी मिस नहीं किया, मतलब एक शब्द भी वह नहीं चुकी, बोलते हुए नहीं चुकी, ठीक है ना। मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, वह हंसते हुए कहती है कि आदमी जिसकी बुशी बियर्ड होती है, मतलब बहुत सारी दाढ़ी होती है, मुझे ट्रबल देते हैं, परेशान करते हैं, ऐसा वह हंसती हुई कहती है। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, केवल होठों को देखना नहीं होता है, जब भी आप किसी से बात करते तो होठों को देखना नहीं होता है। इट्स द होल फेस, पूरा चेहरा देखना होता है। क्या देखना होता है? पूरा चेहरा देखना होता है। स्पेशली द आइज, स्पेशली द आइज, विशेषकर आंखों को देखना होता है। सी स्पीक्स फ्लोलेसली विथ अ स्कॉटिश लिल्ट, वह जो है बिना त्रुटि किए हुए बोलती है, स्कॉटिश लिल्ट में बोलती है, स्कॉटलैंड के लहजे में बोलती है। लिल्ट का मतलब बोलने का तरीका, लिल्ट में क्या होता है? बोलने का तरीका, ठीक है। इसी प्रकार जो है फ्लोलेसली का मतलब होता है बिना गलती के, फ्लोलेसली का मतलब होता है बिना गलती के। माई स्पीच इज क्लियर, मेरी स्पीच क्लियर थी, स्पष्ट थी। बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं सुन सकती थी, 11 साल तक मैं सुन सकती थी। सी सेज, वो बताती है, बट डेट डजंट एक्सप्लेन, लेकिन वो ये नहीं बता पाती है या नहीं बताती है हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, उसने फ्रेंच और मास्टर बेसिक जापानीज, आधारभूत जापानीज कैसे सीखी, वह नहीं बताती है।